सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 9 बज चुके, हम लाइव आ चुके। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाएं और मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है। आज का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो तो आज हम बी सर्टिफिकेट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के सुनाने वाला हूं कि जो एनसीसी के बी सर्टिफिकेट में जो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे वो सारे क्वेश्चन जो है मैं आज आप सभी को पढ़ के सुनाने वाला हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा था आपके एग्जाम में, बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में, ये भी साथ में बताने वाला हूं। तो सभी लोग जल्दी से आ जाएं। और मैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात आप सभी को बता दूं कि ये जो हमारी आज की क्लास बहुत लंबी चलने वाली है, बहुत बड़ी क्लास होने वाली है, क्योंकि आज ना हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आज हम एक ही क्लास में डिस्कस करने वाले। ठीक है, क्योंकि मैं रात से ना स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाला हूं। बहुत सारे सभी कैडेट्स का एग्जाम अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है और उनको स्पेशलाइज्ड सिलेबस के बारे में पता नहीं है। तो मैप रीडिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट के बारे में जो है मैं रात से ना हमारी क्लासेस आने वाली है। ठीक है, तो इसलिए ना समय बहुत कम है हमारे पास, इसलिए मैं जल्दी ना बिल्कुल फास्ट में आप सभी को क्वेश्चन बताऊंगा आज की इस क्लास में। ठीक है, अगर आप सभी को इसके आंसर चाहिए तो आपको स्क्रीन के ऊपर उनके आंसर भी दिखाऊंगा। आप जो है पॉज कर करके इनके आंसर भी आप अच्छी तरीके से क्या कर सकते हो, लिख लेना। ठीक है, तो आ जाओ, जुड़ जाओ सभी कैडेट फास्ट में। सभी लोग चैट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है। आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। ठीक है, तो जुड़ जाए जल्दी से। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की। ठीक है, आप देख सकते हो बी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जामिनेशन। ठीक है, आर्मी विंग वाले, आर्मी नेवी और एयर वाले, ये कॉमन सिलेबस आप सभी को सेम ही होता है। और एक ये ऑफिशियली आंसर शीट है। ठीक है, ऑफिशियली आंसर शीट है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन सिलेबस से स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए आपका जो एनसीसी का सी बी का जो पेपर होगा वो 375 मार्क का हुआ था। ठीक है, इसमें सबसे पहले पार्ट 1 होता है ड्रिल। तो ड्रिल के ऊपर 30 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ में आप मार्क्स की तरफ भी फोकस करिए। ठीक है, जो मार्क्स आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है ड्रिल के ऊपर, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ड्रिल। तो ड्रिल के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इसको आप सभी को आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, इसका आंसर जो आप सभी को यहाँ पे दिखाई देगा, लेकिन अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आप पॉज करके देख लेना। ठीक है, सही से। चलिए 5 मार्क का क्वेश्चन था। उसके बाद में सही और गलत, ट्रू और फॉल्स आप सभी को पूछा था, जो कि 20 मार्क के लिए पूछा था। आप देख सकते हो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि 20 मार्क के लिए आपको ट्रू और फॉल्स के बारे में पूछा था। तो भैया खुली लाइन चल में 75 इंच का 2 रैंक के बीच की दूरी होती है, क्या सही है क्या गलत है, आप सभी को लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन तेज चाल द लेफ्ट फुट मूव फॉरवर्ड फर्स्ट। तेज चाल में बायां पैर पहले चलाते हैं या निकालते हैं, क्या सही है गलत है, जो भी आपको लिखता है लिख दीजिए। उसके बाद में दाहिने बाजू चल के कमांड में 12 स्टेप लेते हैं, सही है क्या गलत है, आप सभी को लिख देना है इसका आंसर। ड्रिल अनुशासन की नींव है, क्या है सही है गलत है, जो भी लगता है लिख दीजिए। ठीक है, मैं सिर्फ आज के क्लास में क्वेश्चन पढ़ के सुनाने वाला हूं, क्योंकि आपको एक बेसिक आइडिया आ जाए कि भैया एनसीसी के बी सर्टिफिकेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके आंसर भी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं आंसर क्वेश्चन दोनों भी बताऊंगा तो वीडियो ना बहुत लंबा हो जाएगा, पूरा दिन चला जाएगा। ठीक है, तो भी वीडियो खत्म नहीं होगा। चलिए उसके बाद में लाइन तोड़ और विसर्जन समान है, क्या लाइन तोड़ और विसर्जन समान है, चलिए जो लगता है लिख दो। उसके बाद में सभी अधिकारियों को सलामी शस्त्र लागू है, सही है गलत है। चलिए स्क्वाड को रिलैक्स पोजीशन में लाने के लिए आराम से का आदेश दिया जाता है, सही है या गलत है। ठीक है, जो भी लगता है लिख दो। उसके बाद में समीक्षा कदम मध्य से तेज चल में 20 कदम लिए जाते हैं, ठीक है सही है गलत है लिख दीजिए। ठीक है, पीछे मुड़ में 90 डिग्री घूमते हैं, ठीक है सही है या गलत है, जो लगता है लिख दो भैया। पीछे मुड़ में 90 डिग्री घूमते हैं क्या। चलिए उसके बाद में विसर्जन विश्राम, ओके विश्राम और विसर्जन में कोई फर्क नहीं है, विश्राम और विसर्जन में कोई फर्क नहीं है, सही है या गलत है, जो भी लगता है आंसर लिख दीजिए। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था बी सर्टिफिकेट के, व्हाट आर द पॉइंट्स टू बी चेक्ड इन सावधान पोजीशन। सावधान पोजीशन में ध्यान में देने वाली बातें या चेक करने वाली बातें आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, सभी कैडेट्स जल्दी से जुड़ जाए और सभी लोगों को वीडियो को कंप्लीट देखना है। जो भी इसको लाइव हो जाने के बाद जो कैडेट देखेंगे ना इस क्लास को, तो वीडियो को कंप्लीटली देखो, वेरी इंपॉर्टेंट
वीडियो है आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, पार्ट 2 होता है भैया आपका वेपन ट्रेनिंग, शस्त्र प्रशिक्षण, जिसके ऊपर 35 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, आप सभी को 5 मार्क के लिए पूछा गया है। तो रेंज ऑफ .22 राइफल इज, .22 राइफल की रेंज कितनी होती है, लिख दो। लेंथ ऑफ .22 राइफल इज, .22 राइफल की लंबाई कितना इंच होती है। राउंड्स आर फील्ड फायर टू बी चेक द ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग फायर में कितने गोली फायर करते हैं आप सभी को लिख देना है, ठीक है। और द कैलिबर ऑफ .22 राइफल, .22 राइफल का कैलिबर कितना होता है, इसका भी आंसर आप सभी को लिख देना है, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में, बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा गया था ये क्वेश्चन। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कायदे, डिफाइन लॉ ऑफ एमिंग। आपको लॉ ऑफ एमिंग क्या है उसको डिफाइन करना है, जो कि 12 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे, ठीक है। लॉ कायदे, लॉ ऑफ एमिंग की परिभाषा आप सभी को लिखना है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फायरिंग ये शॉट का एक्शन का सीक्वेंस आप सभी को लिखना है, जो कि 13 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। फायरिंग अ शॉट का एक्शन का सीक्वेंस आपको लिखना है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ एक्शन व्हाइल फायरिंग अ शॉट, ठीक है, जो कि 13 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। इसका आंसर आप पॉज करके देख लेना। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको फुल फॉर्म आप सभी को लिखना है, ठीक है, फुल फॉर्म आप सभी को लिखना है। तो भैया यहाँ पे उन्होंने सीधा आंसर ही दिया हुआ है। तो एमएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है, एमएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर सीएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है, फिर एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से एक बार बता रहा हूं, एमएमजी का फुल फॉर्म, ठीक है, एमएमजी का फुल फॉर्म, उसके बाद में एमपीआई का फुल फॉर्म, एसएलआर का फुल फॉर्म, सीएमजी का फुल फॉर्म और एलएमजी का फुल फॉर्म, ठीक है। ये सभी जो है इनके फुल फॉर्म आप सभी को लिखना है। यहाँ पे आप सभी को आंसर भी शो हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मिसलेनियस। मिसलेनियस के ऊपर जो है आपके एग्जाम में 200 मार्क के लिए पूछा गया था, जो कि एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के पेपर में। तो बी सर्टिफिकेट के पेपर में, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एनसीसी, एनसीसी में कितने निदेशालय, आपको जो भी लगता है इसका आंसर आप सभी को लिख देना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट आर द वेरियस कैंप्स कंडक्टेड इन एनसीसी, एनसीसी में कौन कौन से कैंप कराए जाते हैं, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है एनुअल ट्रेनिंग कैंप है जो एटीसी है, और उसके बाद में सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप, ठीक है, जैसे कि लीडरशिप कैंप है, वायु सैनिक कैंप है, नौ सैनिक कैंप है, रॉक क्लाइंबिंग कैंप, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, गणतंत्र दिवस परेड, ठीक है, शिविर, प्रधानमंत्री रैली, ठीक है, या बेसिक लीडरशिप कैंप, एडवांस लीडरशिप कैंप, ठीक है। ये सारे के सारे कैंप के नाम जो है आप सभी को लिख देना है, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कार्डिनल्स ऑफ एनसीसी, एनसीसी के कार्डिनल्स क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 1 मार्क के लिए पूछा गया है। तो एनसीसी के कार्डिनल्स क्या है, तो आप सभी को इसका आंसर सही से लिख देना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन योर डायरेक्टरेट, आपके निदेशालय में कितने ग्रुप्स है, ठीक है। जितने भी कैडेट्स देख रहे हो इस क्लास को, तो आप सभी को बताना है कि आपके निदेशालय में कितने ग्रुप है, ठीक है। आपका जो भी डायरेक्टरेट है, यूपी डायरेक्टरेट है, महाराष्ट्र डायरेक्टरेट है, ठीक है, चाहे बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट है, ठीक है, चाहे आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना डायरेक्टरेट हो, ठीक है। तो अगर दिल्ली डायरेक्टरेट हो, जो भी डायरेक्टरेट हो, आपके डायरेक्टरेट में कितने ग्रुप्स है ये आप सभी को लिखना है, ठीक है। ग्रुप हेडक्वार्टर्स कितने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा गया था आपसे, इंडिया और पाकिस्तान के संबंध में क्या बाधा है, भैया इंडिया और पाकिस्तान के संबंध में क्या बाधा है, इसका भी आंसर आप सभी को लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्न शहरों के नजदीक नदियों के नाम आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है, ठीक है, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर है, इलाहाबाद किस नदी के किनारे पर बैठा हुआ है, जबलपुर किस नदी के किनारे पर है, दिल्ली किस नदी के किनारे पर है, और सूरत किस नदी के किनारे पर है, ठीक है। ये सारी की सारी किस नदी के किनारे पर बैठी हुई है, उन सभी नदियों के नाम आप सभी को लिखना है, ठीक है। चलिए तो लिख दीजिएगा, और सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। उसका आंसर आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन के ऊपर ही दिखाई दे रहा है, ताकि मुझे रात से ना स्पेशलाइट क्लासेस, जो स्पेशलाइट सिलेबस है उसकी भी क्लासेस हमें स्टार्ट करनी है। चलिए उसके बाद में, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण के घटक क्या क्या है, जो भी आपको लगता है उसका आंसर आप सभी को लिख देना है,
चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा गया था, फुल फॉर्म लिखना है आप सभी को। इसरो का फुल फॉर्म लिखना है, CISF का फुल फॉर्म लिखना है, AHQ का फुल फॉर्म लिखना है, एम्स का फुल फॉर्म लिखना है और BSF का फुल फॉर्म लिखना है। जो भी आंसर है आप सभी लिख दीजिएगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप सभी को ना बुक और उनके धार्मिक ग्रंथ के बारे में नाम लिखना है, ठीक है। तो भैया गीता और रामायण का धार्मिक ग्रंथ क्या है? कुरान का। ओके चलिए यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा सभी लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन ही नहीं दिया हुआ है उन्होंने, ठीक है। यहाँ पे धर्म नहीं दिया है, हिंदू धर्म नहीं दिया है, इस्लाम धर्म नहीं दिया है, क्रिश्चियन धर्म नहीं दिया है, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन ना याद रखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप। उससे पहले मैं आप सभी को एक बात बता दूं, जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी कैडेट्स के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया, जो कि आप देख सकते हो। सेम आपका बी का सी का एग्जाम सेम इसी तरीके से होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी जो आप आपकी स्क्रीन के ऊपर जितने भी क्वेश्चन देख रहे हो, सारे के सारे क्वेश्चन ना आप सभी को इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। उनके क्वेश्चन आंसर शीट वो सारे के सारे जो है आपको इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। लेकिन एक पेड कोर्स है, इसके लिए आप सभी को पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, फिर आपको मिलेंगे 8 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, 1 क्विज टेस्ट और 1 क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे गए हो, वो सारे के सारे आपको मिल रहे हैं 199 रुपए में, 199 रुपीज में। अगर आप इंटरेस्टेड हो उस कोर्स को परचेज करने में तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेज सकते हो। चलिए अभी बात करते हैं, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम आने वाला है और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि एग्जाम में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अगर ऐसे कंफ्यूजन में आप हो तो भैया ये मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आप सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो तो सी सर्टिफिकेट में आप सभी को मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ऐसे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और साथ में उनके 10 आंसर शीट भी मिलेंगी। फिर आपको 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, क्विज टेस्ट और 1 क्वेश्चन बैंक मिलने वाला है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आप अभी जो आप देख रहे हो ना, जितने भी क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे। उनके आंसर शीट भी आपको मॉडल क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को परचेस करने के लिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर तो दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे हाई मिशन एनसीसी तरीके से एक मैसेज भेज सकते हो। अब बात करते हैं पेमेंट मेथड के बारे में। देखिए बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर पेमेंट कैसे करें, पेपर हमारे पास कब आएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे पेमेंट मेथड के बारे में। तो पेमेंट के लिए आपके पास डिजिटल पेमेंट्स मोड्स है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम या व्हाट्सएप पे। ये डिजिटल पेमेंट के माध्यम से आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आपकी जो पेपर है वो आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, पीडीएफ फाइल में आएंगे, ठीक है। पेपर का जो लैंग्वेज वो हिंदी होगा, ठीक है। ये जो पेपर है आपको पीडीएफ फाइल में आएंगे, आपके व्हाट्सएप पे आएंगे, तुरंत ही आएंगे, ठीक है। और पेपर का लैंग्वेज हिंदी होगा। अगर आप आर्मी विंग वाले हो तो इसको परचेस कर सकते हो। अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको सिर्फ कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज्ड सिलेबस नहीं मिलेगा, ठीक है। इंटरेस्टेड हो तो करिए, इंटरेस्टेड ना हो तो कोई बात नहीं है। चलिए और एक बात बता दूं कि मैंने एक मिशन एनसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जो मैं डेली सुबह शाम जो भी पढ़ाता हूं वो सारी की सारी जो पीडीएफ से मैं उस मिशन एनसी के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूं, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई और अच्छे से हो सके, ठीक है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो उस व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप सभी को इस कोर्स को परचेस करना है। अगर आप सभी इस कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। बी की फीस 199 रुपीज है, सी की फीस 199 रुपीज। इंटरेस्टेड हो तो करिए, वरना कोई बात नहीं है। चलिए और एक बात यहां पे मैं बता दूं कि मैंने एक टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया है, ठीक है। टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो अगर आप टेलीग्राम पे मिशन एनसीसी के साथ जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहां पे आपको डेली क्विजेस प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। जितने भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके आंसर है, आपके डिस्कशन है, वो सारे टेलीग्राम चैनल पे चलेंगे, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप, इतना बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जल्दी जाओ। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर किसी को ज्वाइन होना है टेलीग्राम में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे हर किसी को ज्वाइन होना है, जल्दी से जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे भी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल हमारी क्लास कहाँ थे, बीच में से नहीं स्टार्ट करेंगे और हमारी क्लास, ठीक है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप का टॉपिक है। तो 65 मार्क के लिए पूछा था इसके ऊपर। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ अ गुड सिटीजन। एक अच्छे नागरिक की क्या कर्तव्य है, आप सभी को लिखना है, जो कि 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था।
ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटिवेशन क्या है भैया, मोटिवेशन क्या है, व्हाट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन की विशेषताएं आप सभी को लिखना है कि मोटिवेशन क्या है और मोटिवेशन की विशेषताएं, जो कि 13 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैन मैनेजमेंट के 5 मुख्य एस्पेक्ट आप सभी को लिखना है। ठीक है, मैन मैनेजमेंट के आप सभी को 5 एस्पेक्ट लिखना है। ठीक है, तो जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में, बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसका आंसर भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो काफी बड़ा होगा, और वीडियो काफी बड़ा होगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए उसके बाद बात करते हैं, एक नागरिक के कोई 5 अधिकार लिखो। तो भैया एक नागरिक के कोई भी आपको 5 अधिकार लिखना है। राइट एनी 5 फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। ठीक है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में अच्छे और सक्सेसफुल लीडर की विशेषताएं बताओ। अच्छे और सक्सेसफुल लीडर की विशेषताएं क्या क्या है, जो कि ये भी क्वेश्चन आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 13 मार्क्स के लिए पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द वर्ल्ड सिटीजन। वर्ल्ड सिटीजन, आपको जो है एक सिटीजन की परिभाषा लिखनी है और सिटीजनशिप प्राप्त करने के कोई 4 रास्ते आपको बताना है भैया। ठीक है, आपको जो है ना नागरिक की परिभाषा भी लिखनी है और साथ में सिटीजनशिप, हम नागरिकता कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में भी 4 रास्ते बताना है, जो कि 13 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ड्यूटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, ड्यूटी और डिसिप्लिन से आप क्या समझते हो, ये भी आपके एग्जाम में 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। ड्यूटी और डिसिप्लिन से आप क्या समझते हो, 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर आपके एग्जाम में 15 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट इज द लाइकली रोल ऑफ एनसीसी कैडेट्स फॉर रिमूवल ऑफ डेब्रीज। ठीक है, तो भैया कचरे को स्थानांतर करने में एनसीसी कैडेट का क्या योगदान है, मतलब कि आप कचरा स्थानांतरण में आपकी भूमिका क्या है, आप कैसे मदद कर सकते हो, जो भी है आप लिख दीजिएगा उसका आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद बात करते हैं। तो फायर के 3 एलिमेंट लिखना है। तो फायर के कौन कौन से 3 एलिमेंट है, याद रखिएगा सभी कैडेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी कैडेट्स बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हेडफोन बैग में हेडफोन वहां पे आप देख सकते हो। ठीक है, उसी में हेडफोन, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ उसी में मिल जाएंगे हेडफोन, अच्छे से देख लेना। ठीक है, चलिए सेटल हो गया लाइट का। चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं सभी कैडेट्स। तो डिफाइन द सिविल डिफेंस। सिविल डिफेंस को आप सभी को डिफाइन करना है। ठीक है भैया, सिविल डिफेंस की परिभाषा लिखना है, जो कि 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, फास्ट ले रहा हूं क्योंकि आज मुझे ना बहुत ही काम है और साथ में ना हमारी रात से स्पेशलाइज्ड क्लासेस भी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजास्टर को परिभाषित करो। भैया आपदा से आप क्या समझते हो, तो डिजास्टर की परिभाषा आप सभी को लिखना है, जो कि 3 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के प्रभाव से क्या संभावित है। भैया व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ अर्थक्वेक, कि भूकंप के प्रभाव से क्या संभावित है, आप सभी को लिखना है। ठीक है, इसका आंसर आप सभी को लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर भी आप देख सकते हो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर फाइटिंग कितने भागों में बांटा गया है। तो फायर फाइटिंग को कितने भागों में बांटा गया है, आप सभी को लिखना है, जो कि 3 मार्क के लिए आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फायर फाइटिंग के कितने प्रकार है, 3 प्रकार, कितने जो भी है लिख देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा सोशल अवेयरनेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कि आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि ट्रैफिक कंट्रोल में एनसीसी कैडेट क्या मदद कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल में एनसीसी कैडेट क्या मदद कर सकते हैं, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में सभी कैडेट्स आप क्वेश्चन के ऊपर भी ध्यान दीजिए, आंसर के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन क्या पूछा था और कितने मार्क्स को पूछा था ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों भी जगह पे आपको ध्यान देना है।
ठीक है सभी कैडेट्स। और सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और सभी लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर जुड़ जाए हमारे साथ, ठीक है। वहां पे भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, जल्दी जाओ, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जा सकते हो, ठीक है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया था व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर। तो भैया कैंसर के कारण क्या है, जो भी आपको लगता है 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है 2020 सर्टिफिकेट के पेपर में, आप जो है लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ एनसीसी कैडेट टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर। तो समाज कल्याण में एनसीसी का क्या योगदान है, तो समाज कल्याण में एनसीसी का क्या योगदान है, जो कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पे है कि समाज सेवा के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं, जो कि 10 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर द एक्टिविटीज कैरिड आउट अंडर सोशल सर्विस, ठीक है। तो समाज सेवा के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं, जो कि 10 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक होता है वो होता है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन, जिसको हम सेहत और स्वास्थ्य कहते हैं, आरोग्य एवं स्वच्छता, ठीक है, जो कि 25 मार्क के ऊपर आपके एग्जाम में पूछा जाता है इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था विभंजन की परिभाषा लिखो, विभंजन के पहला उपाय लिखो। तो भैया जो फ्रैक्चर होते हैं ना, फ्रैक्चर, तो फ्रैक्चर के आप सभी को टाइप्स लिखना है कि नहीं, फ्रैक्चर के आप सभी को क्या लिखना है, पहले तो डेफिनेशन लिखना है कि फ्रैक्चर क्या होते हैं, और व्हाट आर द फर्स्ट मेजर ऑफ फ्रैक्चर। तो विभंजन का पहला उपाय क्या है वो भी आप सभी को लिखना है, जो कि 4 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो देख सकते हो आप सभी कैडेट्स अच्छे से, डिफाइन हाइजीन, स्वास्थ्य की परिभाषा लिखना है आप सभी को, हाइजीन क्या है उसकी डेफिनेशन आप सभी को लिखना है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है। मानव शरीर के जो मुख्य अंग होते हैं उनके नाम आप सभी को लिखना है, ठीक है, मेन पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ठीक है। जो पानी शुद्ध करने के जो है ना विभिन्न तरीके आप सभी को लिखना है, पानी का शोधन करने के विभिन्न तरीके लिखना है, जो कि 4 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी, सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी कैडेट्स अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं इसीलिए फास्ट ले रहा हूं क्योंकि हमें रात को स्पेशलाइट सब्जेक्ट के बारे में भी बताना है, उसकी मुझे पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन ना, अगर इनके क्वेश्चन आंसर अगर मैं, तो इसमें 4-5 क्लासेस लगती थी, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन ही बता रहा हूं, इसके आंसर आप लोग ढूंढ लेना, या आपको स्क्रीन के ऊपर तो दिख ही रहे हैं सभी आंसर, ठीक है। और आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं। चलिए उसके बाद में योगा के फायदे लिखो भैया, बेनिफिट ऑफ योगा, योगा के क्या फायदे आप सभी को पता है, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था व्हाट आर द कैरेक्टराइज ऑफ हेल्दी माइंड, तो स्वस्थ दिमाग के क्या लक्षण है, ये आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है कि एडवेंचर एक्टिविटी, साहसिक कार्यक्रम होता है। तो इसके ऊपर 15 मार्क के लिए आपके 20 सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था साहसिक कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, व्हाट आर द एम ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज, साहसिक कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, जो कि 8 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एम ऑफ साइकिल एक्सपीडिशन, तो साइकिल अभियान का क्या उद्देश्य है, साइकिल अभियान का एम क्या है, इसका भी आंसर आप सभी को अच्छे से लिखना है, जो कि 7 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, तो एनवायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन, जो कि 10 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो 10 मार्क के लिए क्वेश्चन ओके, एनवायरमेंट एंड अवेयरनेस कंजर्वेशन के ऊपर जो है 10 मार्क के लिए पूछा गया है आपके एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि डिफाइन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और जीव शास्त्र को परिभाषित करो, जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण और जीव शास्त्र को आप सभी को परिभाषित करना है, ठीक है। चलिए साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्री प्लांटेशन, या ये क्वेश्चन वृक्षारोपण
के क्या उपयोग है या वृक्षारोपण से क्या फायदे है, आप सभी को लिखना है, जो कि 6 मार्क के लिए आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑब्स्टैकल ट्रेनिंग। तो ऑब्स्टैकल ट्रेनिंग के ऊपर आप सभी को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑब्स्टैकल के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, ये सभी को पता है, इसका आंसर लिख दीजिए, जो कि 5 मार्क के लिए आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा गया। चलिए तो फिर हमारा पार्ट 4 अब हमारी जो है ना स्पेशलाइज शुरू होगा यहाँ से, ठीक है, हमारा स्पेशलाइज शुरू होगा, याद रखिए सभी कैडेट ध्यान दीजिएगा, ठीक है, स्पेशलाइज शुरू होगा अब, ठीक है, जो स्पेशलाइज सिलेबस है जो कि 110 मार्क के लिए स्पेशलाइज सिलेबस के ऊपर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा था 2 मार्क के लिए, नेम ऑफ फाइटिंग आर्म्स। तो आप सभी को फाइटिंग आर्म्स के नाम लिखना है, तो फाइटिंग आर्म कौन कौन से उनके नाम आप सभी को लिखना है, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था नेम द गैलेंट्री अवार्ड्स अदर देन इन द फेस ऑफ एनिमी। तो दुश्मन का सामना करने के अलावा कौन कौन से वीरता पुरस्कार है, ठीक है, दुश्मन का सामना करने के अलावा कौन कौन से वीरता पुरस्कार है, इसका भी आंसर आप सभी को लिखना है, जो कि 2 मार्क के लिए आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलिए सभी कैडेट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कंबाइंड डिफेंस सर्विस, सीडीएस, आप सभी ने सुना होगा सीडीएस। तो सीडीएस की कंसेप्ट क्या है आप सभी को लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो व्हाट ऑल मेजर ऑपरेशंस हैव बीन फॉट बाय इंडियन आर्मी सिंस इंडिपेंडेंस। आजादी के उपरांत भारतीय सेना ने क्या मुख्य ऑपरेशन किए, तो जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन कौन से जो, या क्वेश्चन इसको इजी बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कि अब भारत को जैसी स्वतंत्रता मिली उसके बाद में भारत ने कौन कौन से जो है युद्ध भारत के साथ हुए, ठीक है, कौन कौन से युद्ध भारत ने किए, ठीक है। तो ये आप सभी को लिखना है, या भारत में कौन कौन से युद्ध हुए इंडिपेंडेंट के बाद, ये लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा गया था। सभी लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए कि आप सभी को क्या चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ द सपोर्टिंग आर्म्स। आप सभी को सपोर्टिंग आर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो कौन कौन से सपोर्टिंग आर्म्स है, पहले फाइटिंग आर्म्स, उसके बाद में सपोर्टिंग आर्म्स याद रखिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द एनसीसी अवार्ड्स फॉर एनसीसी पर्सनल्स। एनसीसी अधिकारी कर्मचारी को कौन कौन से एनसीसी पुरस्कार मिलते हैं, ठीक है, एनसीसी अधिकारी को, एनसीसी कैडेट को, एनसीसी कर्मचारियों को कौन कौन से पुरस्कार मिलते हैं, जो कि 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिए सभी कैडेट्स। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सभी का इंटरेस्टिंग टॉपिक है मैप रीडिंग। तो मैप रीडिंग के ऊपर 25 मार्क के लिए आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या क्या पूछा था, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट 5 पार्ट्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास। तो प्रिज्मेटिक कंपास के 5 नाम आप सभी को लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, तो जो भी है आप लिख दीजिएगा। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेम द आइटम्स रिक्वायर्ड बाय द नाइट मार्च पार्टी। नाइट मार्च पार्टी के कौन कौन से सामान की आवश्यकता है। भैया जो नाइट मार्च पार्टी होती है, जो रात्रि मार्च पार्टी जिसको हम कहते हैं, तो उनमें कौन कौन सी उनके पास कौन कौन से सामान होना चाहिए, कौन से सामान की आवश्यकता होती है, लिखना है, जो कि 5 मार्क के लिए यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बी सर्टिफिकेट में पूछा था वो है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नॉर्थ एक्सप्लेन। तो नॉर्थ के कितने प्रकार होते हैं और उसको एक्सप्लेन करना है, खुलासा करना है, जो कि 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। मेक कन्वेंशनल साइंस फॉर द फॉलोइंग। आपको निम्नलिखित के सांकेतिक चिन्ह बनाना है, ठीक है, सांकेतिक चिन्ह, रूढ़ि चिन्ह आप सभी को बताना है, जो कि कौन कौन से, तो रेलवे लाइन है, ठीक है, रेलवे लाइन है, टेम्पल है, कुआं है, और उसके बाद में पोस्ट ऑफिस है, इन सभी के आपको क्या बनाना है, तो कन्वेंशनल साइन आप सभी को बनाना है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा था, खाली जगह भरो, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति आप सभी को करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भैया, इंग्लिश में दिया हुआ है, चलो हिंदी में नहीं दिया, कोई बात नहीं। द पॉइंट्स इन द फॉर ऑफ नॉर्थ टू विच अ कंपास नीडल पॉइंट इज, ठीक है, जो लगता है आंसर लिख दो। द बैक बियरिंग ऑफ 85 डिग्री, तो इसका सही आंसर कितना होगा, ठीक है। अ स्मॉल आइसोलेट हिल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, ठीक है,
लिख दो, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। द ग्राउंड बाय विच रीजन नॉट विजिबल टू द ऑब्जर्व इज, तो उसको कौन सा ग्राउंड कहते हैं? द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर्स इज कॉल्ड, ठीक है, क्या कहते हैं, लिख दीजिएगा सभी। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक होता है फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल का, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के लिए, तो जो कि 25 मार्क के लिए इसके ऊपर पूछा जाता है। तो व्हाट आर द बेसिक कंसीडरेशन फॉर फायर एंड मूवमेंट, ठीक है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए उसके बाद में व्हाट आर द बेसिक कंसीडरेशन फॉर फायर एंड मूवमेंट, ठीक है, जो कि 5 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जमीन की सरहनता कैसे की जाती है, तो हाउ द ग्राउंड शुड बी अप्रिशिएटेड, ठीक है, इसका आंसर लिख दिए, जो कि 2 मार्क के लिए पूछा गया है। आप यहाँ पे उनके आंसर भी देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन बैटल क्राफ्ट, तो भैया बैटल क्राफ्ट जिसको हम युद्ध कला में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, इसका भी आंसर आप सभी को लिख देना है, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टारगेट लैंडमार्क, ठीक है, डिफाइन टारगेट लैंडमार्क को आपको परिभाषित करना है, जो कि 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहले तो आपको टारगेट क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है, उसके बाद में लैंडमार्क क्या होता है, उनको डिफाइन करना है, ठीक है। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भी आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट सेक्शन फॉर्मेशंस, कौन से डिफरेंट सेक्शन फॉर्मेशन या सेक्शन फॉर्मेशन के प्रकार आप सभी को लिखना है, जो कि 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ के जो है बस इतना ही था ये पीडीएफ में, और बाकी के जो टॉपिक्स थे वो नहीं मिले हमें, ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं उनके भी टॉपिक्स आप सभी को जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूं। तो ठीक है, बहुत बढ़िया, जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो, ठीक है, आज की क्लास तो काफी लंबी चली है, ठीक है, और उनके आंसर भी अगर आपको देखना है तो आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, पॉज कर करके आप उनके आंसर भी देख लीजिए और उनके नोट्स बनाए स्पेशली, ठीक है। तो चलिए हमें अब रात को हमारी मैप रीडिंग की क्लासेस चलेगी, स्पेशल क्लासेस की, स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट की हमारी क्लासेस चलेगी, मैप रीडिंग की आज की हमारी रात की क्लास चलेगी, सभी कैडेट्स अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ वीडियो आ जाएगी जो कि हमने 2020 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, सीखा, तो देख लेना। और यहाँ पे हमारी जो एनसीसी की स्पेशल क्लासेस है उसकी वीडियोज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये दोनों भी वीडियोज आप देख लेना, ठीक है। सभी कैडेट्स, मेरा गला ना बहुत सूख गया है आज, ठीक है, और सभी लोग ना जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाओ ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, क्योंकि आपको आगे चल के ना उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। और जिन्होंने कोर्स को परचेस नहीं किया है वो कोर्स को भी परचेस कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट का सभी कैडेट्स रात वाली क्लास में 7 बजे वाली, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायनारा, अलविदा। आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।